चाहे तुम क्लास 9th में हो चाहे तुम क्लास 10th में, नीट एग्जाम है क्या? बचपन से सिर्फ कान में यही सुनाई दे रहा है टॉपर कितने होते हैं। इवन हो सकता है तुम आईआईटी का एग्जाम ही क्रैक ना कर पाओ। चाहे तुम क्लास 9th में हो चाहे तुम क्लास 10th में हो, आज जो मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं ना, वो तुम सबके लिए हैं। अगर तुमने वो 3 साल अपने फॉलो कर लिए, ठीक है, तो तुम लोगों को आईआईटी और नीट एग्जाम में टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9th 10th के कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नीट एग्जाम है क्या। नीट एग्जाम वो प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसको देने के बाद तुम इंडिया के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस कर सकते हो, जाके अपने घर वालों का पैसा बचा सकते हो। लगभग यहाँ बैठा हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा 6 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि उन्हें बचपन से सिर्फ कान में यही सुनाई दे रहा है क्या कि भैया आईआईटीएन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या फिर अभी कॉमर्स लेके सीए बन जाओ, और आर्ट्स लोगे तो बेटा यूपीएससी कर लो। और इवन आधे बच्चों को देखा जाता है आर्ट्स ले रहा है, पता डिफेंस में चले जाओ, और कुछ नहीं हुआ ना तो बेटा लास्ट में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेना, जैसे कि ये बहुत हलवा है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर जो मैं 3 पॉइंट तुमसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर तुमने वो 3 या 4 साल फॉलो कर लिए तो तुम्हें इन दोनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर अब तुम लोगों को पता है मैं फाउंडेशन की क्लासेस कराने आ चुका हूं तुम लोगों के लिए। सो हाय, आई एम अक्षय त्यागी सर, और प्यार से बच्चे भाई मुझे एटी भैया बुलाते हैं, तुम लोग भी बुला सकते हो। और आई एम टीचिंग फॉर आईआईटी नीट फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, और अब तुम लोगों को मैं ओलंपियाड्स फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराऊंगा। बट प्रॉब्लम ये कि तुम लोगों को फाउंडेशन पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर पहले जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, इसके अंदर कमेंट करना कि तुम लोग आईआईटी की कौन प्रिपरेशन करना चाहता है और नीट की कौन प्रिपरेशन करना चाहता है। मैंने ग्रुप पे आई थिंक पोल भी डाला था, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं। कहां से कहानी शुरुआत होगी? तो जब तुम लोग 9th क्लास में आते हो ना, तो तुम लोगों को टारगेट्स नहीं पता होते। तुम्हारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर, पड़ोसी का प्रेशर, स्कूल वालों का प्रेशर कि बेटा स्कूल 9th में अच्छे से पढ़ लो और फिर 10th में बोर्ड्स में टॉप नंबर ले आना, सिर्फ इतना ही पता होता है। ये गलत नहीं है, ये भी करना जरूरी है। सोचो, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मैं 9th 10th में डायरेक्ट 11th 12th का पढ़ लेता हूं और आईआईटी नीट में बढ़िया रैंक आ जाएगी। 9th 10th पे फिर ज्यादा फोकस नहीं देते। तो प्रॉब्लम कहां आती है? जब तुम 9th 10th ही अच्छे से नहीं कर पाते ना, और तुम्हारे 9th या 10th में एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो तुम्हारा बहुत तगड़ा डिमोटिवेशन आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। तो ऐसे बच्चे 11th में जाके आईआईटी और नीट का सोच भी नहीं पाते। तो यहां पर हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या भी देख लो। पहला पॉइंट है तुम्हारा नो योर सिलेबस। लाइक अगर तुम 9th में हो या फिर तुम 10th में हो, सबसे पहले तो ये देखो क्या तुम्हारा स्कूल का 9th और 10th का सिलेबस खत्म हो गया, और अगर वो खत्म हो चुका है तो मैपिंग करो कि 9th का कौन से टॉपिक्स तुम्हें 11th में पढ़ने को मिलेंगे, 10th के कौन से टॉपिक्स तुम्हें 12th में पढ़ने को मिलेंगे, फिर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करो। अब बोलोगे सर आप सिर्फ यही बताओगे क्या कि कौन से टॉपिक्स करना है? टॉपिक्स कराओगे कब? तो पहले बता दूं एक इन्फॉर्मेशन, 6 अगस्त यानी संडे को मैं और उपाध्याय सर कंप्लीट मैराथन यानी कंप्लीट फिजिक्स तुम लोगों की 9th और 10th की खत्म कराने वाले हैं, ठीक है। और उस वीडियो के एंड में तुम लोग बता देना कि तुम्हें अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, ओलंपियाड्स और फाउंडेशन का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ओलंपियाड्स नहीं पता, टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं सब बताता चलूंगा। अभी फाउंडेशन का एक बेसिक मतलब समझ लो। फाउंडेशन का मतलब ये होता है, अच्छा फाउंडेशन बता दूं करना जरूरी क्यों है। इंडिया में हर साल तुमने देखा होगा टॉपर कितने होते हैं। अच्छा आईआईटी में टॉप रैंक 100 बच्चे तो टॉप 100 ला सकते हैं, 1000 बच्चे टॉप 1000 ला सकते हैं। नीट में भी सेम ही होगा, यानी मान लो टॉप 1000 वाले आईआईटी और नीट की निकाल लो 2000 बच्चे, ठीक है। और नीट के एग्जाम देने वाले हर साल 15 से 20 लाख बच्चे हो गए हैं। आईआईटी का 10 से 12 लाख बच्चे हो चुके हैं, यानी लगभग तुम्हें 30 लाख बच्चों में कम्पीट करना है, 30 लाख बच्चों में। और उन 30 लाख में से हर साल 2, 3 या 4 या 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th से बैठ के अपनी आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। वो 9th में बैठ के 11th 12th का पढ़ रहे हैं, तुम्हें कॉम्पीट उन बच्चों से करना है। वो बच्चे 10th में बैठ के आईआईटी नीट का पढ़ना स्टार्ट कर चुके, तो कॉम्पीट उन बच्चों से करना है। अब इसको डिमोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं। तुम्हें ये लगेगा सर मैं तो 10th में आ गया, मैं लेट हो गया क्या? लेट नहीं हुए। सर मैं तो 9th में हूं, सर मैं लेट हो गया क्या? लेट नहीं हुए। कुछ बच्चे, रियलिटी है कि कुछ बच्चे 6-7 से कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। देखो कुछ बच्चों के पेरेंट्स हो सकता है आईआईटी में, कुछ बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं, तो वो उन बच्चों को बता देते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत नीट करने वाले बच्चों के साथ, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिजिक्स, और फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मैथ्स। अगर तुम मैथ्स अच्छे से नहीं कर पाते तो तुम फिजिक्स नहीं कर पाओगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मेडिकल में जाते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी मैथ्स थोड़ी वीक होती है, तभी तो उन्हें बायो ज्यादा पसंद आने लगती है। हमेशा जरूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। उन बच्चों की मैथ्स कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है, और मैथ्स गड़बड़ाने के चक्कर में उन्हें लगता है फिजिक्स तो हमारी अच्छी चल रही है। अभी लास्ट क्लास में एक बच्ची मेरे से कमेंट कर रही थी, सर मैं फिजिक्स तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ बट मुझे मैथ्स बिल्कुल ही नहीं हो पाती। तो ये एक तरह का भ्रम है। भ्रम मतलब कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, बट इन रियलिटी जैसी तुम 11th क्लास में पहुंचोगी तुम्हारी फिजिक्स डब्बा गोल हो जाएगी। सेम जो बच्चे आईआईटी वाले हैं, उन बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स दोनों तगड़ी करनी है, ठीक है। तो अगर तुम 9th में हो और 10th में हो, तो तुम किस तरह से चीजों को स्टार्ट करोगे? सबसे पहला चीज अपने सिलेबस को जानो कि तुम्हें सिलेबस कितना पढ़ना है। 11th और 12th का कितना सिलेबस है जो तुम्हारा आने वाला है। 9th 10th का सिलेबस तुम खत्म कर चुके हो क्या? तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने टारगेट दे दिया है, ठीक है। सेकंड चीज, फोकस ऑन योर बेसिक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। यही मैंने पॉइंट बताया। देखो जब बच्चे 9th 10th को छोड़ के डायरेक्ट 11th 12th करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बेटा उनका तो
वो तो आगे जाके एकदम से ऐसे मानो कि ऊपर से चढ़ के एकदम धड़ाम गिरने वाले हैं। तो 9-10 को भी वीक मत समझो। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि सर स्कूल में जाते तो टीचर्स कहते हैं बेटा पहले 9-10 तो कर लो, सही बात है उनकी, लेकिन अगर कोई तुमसे बोले सिर्फ 9-10 कर लो, ये गलत है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अच्छा चलो टारगेट लेके, अच्छा सोचो मैथ्स के टोटल कितने चैप्टर्स हैं 9-10 में? आई थिंक 9th में 14 है, 10th में भी 14-15 कुछ ऐसी हैं। ओवरऑल मान लो 29 और 30 चैप्टर्स टोटल, ठीक है। मैथ्स में टाइम लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें 2 महीने का टारगेट दिया है। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं 9th में 5 चैप्टर, 10th में 5 चैप्टर, उसमें से भी एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो ओवरऑल फिर भी 10 चैप्टर ले लो। अगर तुम 10 चैप्टर को, एक चैप्टर को तुम 3 दिन भी लगाते हो, 4 दिन भी लगाते हो, तब भी मैक्सिमम कितने दिन? और तुम एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़ोगे 1 घंटे के लिए। तुम जिस दिन साइंस पढ़ रहे हो उस दिन तुम क्या पढ़ोगे? मैथ्स भी पढ़ोगे 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लो, अगले दिन 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लो, अगले दिन 1 घंटा बायो पढ़ लो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लो। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के चक्कर में हमारी एसएसटी हिंदी इंग्लिश खराब हो जाती है। तो यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट। देखो 2 बच्चे होते हैं 2 तरह के, एक दोनों पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। एक बच्चा वो जो टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल में घुसा रह जाता है, वो 70 वीडियो ये देख लेता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम टेबल कैसे करें। जब तक तुम अपना टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल खुद से नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई दुनिया में तुम्हारा आके ठीक नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम चाहे पूरा 1 दिन ले लो, बट ध्यान से बैठो और ज्यादा लंबा टाइम टेबल मत बनाना, छोटे छोटे टाइम टेबल बनाया करो। तो 1 वीक का टाइम टेबल बनाओ, दैट्स इट, और अपने 1 वीक का टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमोशंस पे मत जाना। जब भी तुम्हारी करियर की बात आती है प्रैक्टिकल डिसीजन लेने दो हमेशा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा बचपन से सपना था मुझे डॉक्टर बनना है, बट सर मेरी बायो खराब है। तो बेटा सुन लो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम IIT बनना चाहते हो, ये बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अगर तुम्हें बायो पसंद है तो बिल्कुल डॉक्टर बनो, IIT का मत सोचो, जबरदस्ती तुम अपने करियर को खराब कर लोगे। इसी तरह जिस बच्चे की मैथ्स और फिजिक्स अच्छी, वो IIT की तरफ जाओ। ये मत सोचो कि सर यहाँ पे कमाई ज्यादा है, यहाँ पे कमाई कम है, या फिर यहाँ पे कमाई ज्यादा है, यहाँ पे कमाई कम है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेने। ना ही तुम्हें इमोशनल होकर डिसीजन लेने, ना ही तुम्हें ये देख के डिसीजन लेने कि कहाँ पे ज्यादा कमाई है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है। लेट्स से अगर तुमने बायो तुम्हें पसंद है मान लो, है ना, और तुम फिर भी IIT की तरफ चले गए, तुम अच्छा IIT कभी नहीं बन पाओगे। इवन हो सकता है तुम IIT का एग्जाम ही क्रैक ना कर पाओ। तो क्या फायदा उस चीज को सोच के कि सर ज्यादा पैसा तो है वहां पे ले लेता हूं सर, है क्या सोच के फायदा कि तुम्हारी मान लो फिजिक्स और मैथ्स अच्छी है, तुम्हारी बायो खराब है, और तुम कह रहे हो सर डॉक्टर बन के ज्यादा पैसा मिल सकता है, तुम डॉक्टर की तरफ चलो जाओ, तुम नीट एग्जाम क्रैक ना कर पाओ। तो डिसीजन किसके बेसिस पे लेना? नॉट इमोशनली, प्रैक्टिकल होकर अपना डिसीजन लेना। और जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी वीडियोज में मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हें वीडियोज में जितनी हेल्प हो सकेगी वो करूंगा। पहली शुरुआत करते हैं 1 शॉट के साथ। जय हिंद।